नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। गोरखपुर में सामूहिक योगाभ्यास में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, लोगों को दिया स्वस्थ रहने का मंत्र। कानपुर ग्रीन पार्क में योग शिविर आयोजित, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर दिखा उत्साह। सपा सांसद के घर तोड़फोड़ मामले में करणी सेना अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। लखनऊ में खराब मौसम से 4 फ्लाइट्स हुई कैंसिल, 20 विमान 1.5 घंटे लेट उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हुई। लखनऊ के सहारा बाजार पर एलडीए का कब्जा, एक एक कर सब दुकानें की गई सील। यूपी के 61 जिलों में आज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, बारिश के दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। प्रमुख सचिव सेवा नियोजन षणमुगा सुंदरम ने शुरुआत की। कार्यक्रम में डीएम, एसपी, विधायक मनोज प्रजापति शामिल हुए। और आपको बता दें कि पुलस्तान में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रमुख सचिव सेवा नियोजन षणमुगा सुंदरम ने शुरुआत की। बड़ी जानकारी हमीरपुर से आपको बता रहे हैं। योग दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर योग दिवस पर चला जागरूकता अभियान। गंगा जी को बचाएं, गंगा जल पाएं अभियान चलाया गया। गंगा को बचाएं, गंगा जल पाएं अभियान के लिए किया जागरूक करते हुए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के नारे भी लगाए गए। लखनऊ के अंबेडकर पार्क के निकट अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, योग दिवस पर चला जागरूकता अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। सभी नेताओं ने लोगों से अपील की कि योग को हर दिन की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि योग न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। ये भारत की अमूल्य देन है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व के अंदर योग समाज के हर व्यक्ति की नित्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। एक पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की प्राकृतिक प्राचीन पद्धति है और आज आधुनिकता और विज्ञान के अंदर भी योग के महत्व को दुनिया ने माना है। योग व्यक्ति के मन शरीर को संतुलन के साथ अवसाद, तनाव उसको भी खत्म करता है और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों, आपदा से लड़ने के लिए योग ऊर्जा भी देता है। योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है और कई विशेषज्ञों ने, कई अनुसंधानों ने भी माना है कि योग व्यक्ति के मन शरीर स्वस्थ के साथ उसके समग्र विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में उत्साह और समर्पण के साथ मनाया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योगाभ्यास कर नागरिकों को स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेते हुए योग किया और विश्व भर को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश भी दिया है। तो ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगाभ्यास किया है और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए योगाभ्यास करते हुए। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इस खास मौके पर योगाभ्यास किया। सारी चाहिए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को श्वास बदलतो तलानी लेफ्ट साइड వంచండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। మరొకసారి చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास बदलतो तलानी लेफ्ट साइड వంచండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए और अगली बड़ी खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आगरा से सामने आ रही है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में उत्साह देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ लोगों ने किया योग, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी संख्या में दिखा अनुशासन और ऊर्जा। आगरा किले के प्राचीन प्रांगण में हुआ विशेष आयोजन। योग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शामिल हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम उत्तराखंड से बताते हैं जहां पर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 47.70 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 चरणों में होंगे पंचायत के चुनाव। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को, नामांकन 25 जून से होगा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को और नामांकन 25 से 28 जून
बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों चरणों की मतगणना 19 जुलाई को होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी किए जाने की बात सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लागू हुई आचार संहिता। 47.70 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 2 चरणों में होंगे पंचायत के चुनाव। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को, नामांकन 25 जून से होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूरी जानकारी क्या है? अधिसूचना जारी होने की बात सामने आई है, तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल तन्वी, आपको आवाज मिल रही है? जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर के जो प्रलेप थी वो अब दूर होती ही नजर आई है। अभी जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जो है ये घोषणा कर दी है कि प्रदेश के अंदर आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। आज से चुनाव की जो अधिसूचना है वो प्रदेश में जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को पहले चरण पर जो है मतदान जो है वो प्रदेश के अंदर होंगे और साथ ही 15 जुलाई को दूसरे चरण में जो है मतदान प्रक्रिया होगी। तारीख को 18 जुलाई को जो है ये मतगणना जो है वो होगी प्रदेश के अंदर। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो लंबे समय से इंतजार हो रहा था। बड़ी पहले जो है चुनाव पंचायत को लेकर के लगी हुई थी और इसको मिलाकर के अगर बात करें तो कुल मिलाकर के इस बार जो है 74,499 ग्राम प्रधान जो है वो अपने भाग्य की किस्मत जो है वो आजमाएंगे और इसके साथ साथ 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य जो है और इसके साथ साथ 2,976 के लगभग जो है पंचायत सदस्य हैं और ये जो है जो है ये पंचायत चुनाव जो है ये इस बार लड़ेंगे। और इसमें काफी अगर बात करें तो देखिए 358 जिले जो पंचायत सदस्यों से हैं उन्हें भी इसमें इस बार चुना गया है। और देखिए अब जो है लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था, लंबे समय से विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ हल्ला बोले था कि कहीं ना कहीं नजदीकी की जो है पंचायत चुनाव को लेकर के अभी तक देखने को मिली है और सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है और प्रदेश के अंदर जुलाई में 10 जुलाई से, जैसे मैंने आपको बताया समीकरणवार 10 जुलाई को पहले चरण में यानी 2 चरणों में इस बार पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण यानी 10 जुलाई को पंचायत का प्रथम चरण होगा जिसमें चुनावों में मतदान किया जाएगा। उसके साथ साथ 15 जुलाई को जो दूसरा चरण है उसमें भी मतदान प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी होगी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो व्यवस्था है चुनाव निर्वाचन की तरफ से वो इस बार की गई है। देखिए मानसून का पीरियड है, आगे मानसून है, मानसून दस्तक प्रदेश में दे चुका है। तो कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव के साथ साथ कई ऐसी दिक्कतें हैं तो जो टीम जो है निर्वाचन जाने के लिए दिक्कतें हो सकती है। बर्फबारी जो है बड़े क्षेत्रों पे जो है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बड़े चुनौती भी जो है इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के निर्वाचन के सामने देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल अगर अब तक की बात करें तो देखिए सूचना जारी हो चुकी है और प्रदेश में आचार संहिता जो है वो आज घोषणा के साथ साथ वो मिला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर अधिसूचना जारी कर दी गई है पंचायत चुनाव को लेकर और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को, नामांकन 25 से 28 जून के बीच में होने की बात सामने आई है। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच मुरैना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।
बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें बड़ा हादसा हुआ है। 16 फीट गहराई में मजदूर कर रहे थे खुदाई और इस हादसे की वजह बारिश बनी। लगातार बारिश के बावजूद भी यहां पर खुदाई जारी थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रोजेक्ट कंपनी की लापरवाही से बड़ा हादसा। मुरैना से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चंबल वाटर प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी मुरैना से आपको हम बता रहे हैं, 6 मजदूर मिट्टी धंसने से दब गए। लगातार बारिश के बावजूद भी खुदाई जारी थी और जिसके चलते 6 मजदूर मिट्टी में दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत भी हो गई है। मुरैना से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को ग्वालियर रेफर किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लगातार बारिश के बावजूद यहां पर काम जारी था और जिसके चलते ये बड़ा हादसा होना बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खुदाई के दौरान मिट्टी दबने से 6 मजदूर दब गए। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अन्य घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। लगातार बारिश के बावजूद जारी है खुदाई और प्रोजेक्ट कंपनी की लापरवाही से हुआ हादसा। शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शुभम, खुदाई के दौरान 6 मजदूर दबे थे, एक की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर क्यों प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से लापरवाही जारी थी? पूरी जानकारी क्या है फिलहाल आपके पास में? ये बता दूं, ये मुरैना के पास एक जोरा गांव में चंबल वाटर प्रोजेक्ट का कार्य किया जा रहा था, जिसमें जो रोड की खुदाई की गई, जिसमें 12 से 15 फीट की गहराई तक खुदाई की गई है, जिसमें करीब 7 मजदूरों के दब जाने से ऐसा ही हादसा हुआ है, जिसके चलते 5 लोगों को मुरैना जिला अस्पताल में लाया गया, जबकि 2 लोग गंभीर घायल बताए गए, जिनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। जो मुरैना 5 आए थे, उसमें से एक मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके वजह 4 अभी तक इलाज रहते हैं। ये हादसा एक मतलब 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी जो वाटर प्रोजेक्ट कंपनी के जो कंपनी है, उन्होंने मजदूरों से खुदाई का कार्य कराया, जबकि मौसम अनुकूल न होने के कारण जिस तरीके से बारिश हो रही है, उस तरीके से मिट्टी भी गीली है और मिट्टी धसकने से करीब 7 मजदूरों के दबने का हादसा हुआ। जी, फिलहाल जो लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, क्या इनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू है वो किस तरीके से हो रहा है? क्या सभी को निकाला गया? स्थिति कैसी है? कोई अपडेट? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के बारे में बता दिया जाए तो जो वाटर प्रोजेक्ट कंपनी है और जो जहाँ रेस्क्यू टीम है, वो अभी 1-1.5 घंटे से वहां तक अभी तक कोई भी कंपनी और कोई भी जो रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। वो तो जो मजदूर दबे हुए थे, उनके जो आसपास के लोग और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने आपस में करके लोगों को निकाला है किसी भी तरीके से, और 7 मजदूरों को यहाँ बाहर निकाल के लाया है। अब देखना होगा कि अभी यहाँ 1-2 मजदूर और दबे हैं या नहीं, या सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जी, क्या मामला प्रशासन तक पहुंचा है? इस जो प्रोजेक्ट कंपनी है, जिसकी लापरवाही के चलते आज इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी हुई है, इस पर कोई एक्शन की बात सामने आ रही है? प्राथमिक स्तर पर फिलहाल क्या कुछ कहा गया? अभी तक कोई प्रशासनिक कोई भी अधिकारी जो कि मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि लोगों का वहां का कहना है कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक वहां कोई एम्बुलेंस भी मजदूरों को, घायल मजदूरों को लेने नहीं पहुंची थी। जो वहाँ के जो मजदूर है, वो अपने लोगों ने जैसी व्यवस्थाएं की, जैसे वाहनों से वो मुरैना अस्पताल ग्वालियर के लिए व्यवस्था की गई है। अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए तो 16 फीट गहराई में खुदाई कर रहे थे और बारिश के चलते मिट्टी धंस गई, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। एक मजदूर की मौके पर ही मौत की बात सामने आ रही है, जबकि कई मजदूर मिट्टी में दबने की बात कही गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बावजूद काम जारी था। प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से बड़ी लापरवाही, एक मजदूर की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक मजदूर की मौत के बाद में कई मजदूरों की जान अभी भी खतरे में नजर आ रही है। कई मजदूर इसमें घायल हुए हैं और 6 मजदूर बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिट्टी जब धंसी उस दौरान इसमें दब गए। हालांकि रेस्क्यू जारी है। बड़ी खबर आप मुरैना से बता रहे थे। वापस से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों के साथ योगासन कर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम को साकार किया। योग अभ्यास के बाद सीएम योगी ने कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा है जो आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य का रास्ता दिखा रही है। योग न केवल शरीर को निरोग बनाता है बल्कि मन को भी शांति देता है। उत्तर प्रदेश के विशाखापट्टनम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।